Today we are going to learn promoter. प्रोमोटर बहुत इंपॉर्टेंट डीएनए सीक्वेंस है जो कि इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए जीन बाय आरएनए पॉलीमरेज। प्रोमोटर क्या है? प्रोमोटर है डीएनए सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस जो इनिशिएट करता है, मींस स्टार्ट करता है, इनिशिएट्स द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या? डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्राइब करने में, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनाने में। ठीक है। देन किसके मदद से करता है? बाय आरएनए पॉलीमरेज, बाय आरएनए पॉलीमरेज प्लस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है। ये इसका लोकेशन क्या होता है? प्रोमोटर का लोकेशन क्या है? ये जब भी होगा लोकेटेड होगा 5 प्राइम एंड में, और उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट। जहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा उसको 5 प्राइम और अपस्ट्रीम कहते हैं। ठीक है। फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? ये कंट्रोल करता है व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ ए जीन is expressed in an organism. A gene is expressed in an organism. In an organism मतलब ये बताता है कि किस डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन होगा। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या बताता है? ट्रांसक्रिप्शन का डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट ये क्या बताता है? ये बताएगा कि किस कौन सा विच डीएनए स्ट्रैंड विल बी ट्रांसक्राइब्ड। डीएनए स्ट्रैंड विल बी ट्रांसक्राइब। कौन सा डीएनए स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होगा? और जो डीएनए स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होता है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, और उसको हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, और उसको हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, नॉन कोडिंग, और इसको हम ट्रांसक्राइब्ड स्ट्रैंड भी कहते हैं। बस इतना याद रखना है कि प्रोमोटर बताता है कि किस डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन होगा, कौन सा डीएनए स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होगा, और जो डीएनए स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होगा उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं, ट्रांसक्राइब्ड स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है। प्रोमोटर यूजुअली 100 से 1000 बेस पेयर होता है। इससे आकर के प्रोमोटर से आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जुड़ता है, जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होता है। और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन प्रोसेस में कौन मदद करता है? उसमें मदद करता है आरएनए पॉलीमरेज प्लस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अब ये आपको दिख रहा है, ये है प्रोकारियोट का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये है यूकारियोट का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये डीएनए का डबल स्टैंड है। प्लस वन को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। दोनों के केस में, प्रोकारियोट के केस में भी, यूकारियोट के केस में भी, दोनों के केस में कहते हैं +1 को ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। ठीक है। अब ये जहां पे ये प्रोमोटर जिस स्टैंड में जुड़ेगा उसको हम बोलते हैं 5 प्राइम और अपस्ट्रीम। ठीक है। तो इसके कुछ डीएनए सीक्वेंस होते हैं। तो ये यहाँ पे इस साइड को हम बोलेंगे, इस साइड को हम बोलेंगे निगेटिव स्टैंड। ठीक है, ये निगेटिव स्टैंड है। ठीक है। तो इस साइड निगेटिव आ गया, अवे फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन, और ये है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव साइड ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि इस साइड ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है। अब इसके कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है TA टी। ठीक है। इस केस में भी ये है प्रोकारियोट का
ये है प्रोकारियोट का, ये है यूकारियोट का। ठीक है, तो इसका भी है टी ए, ठीक है, TA ठीक है। इसको बोलते हैं टाटा बॉक्स। क्या बोलते हैं? टाटा बॉक्स और प्रिब्नो बॉक्स, प्रिब्नो बॉक्स, ठीक है, प्रिब्नो बॉक्स। ठीक है, और इस केस में यूकारियोट के केस में इसको बोलते हैं टाटा बॉक्स, टाटा बॉक्स और हॉगनेस बॉक्स, हॉगनेस बॉक्स। ठीक है, इसका आप कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस हो गया ATATTA। ठीक है, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं -10 एलिमेंट। क्या है ये है -10 एलिमेंट। क्या है? -10 एलिमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस इन केस ऑफ यूकारियोट टाटा बॉक्स का ATATTA, ये भी है -10 एलिमेंट, -10 एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद इन केस ऑफ प्रोकारियोट दूसरा है -35 एलिमेंट। ठीक है, -35 एलिमेंट। इसका है -75 एलिमेंट इन केस ऑफ यूकारियोट। ठीक है, इसकी जो DNA सीक्वेंस है, कोडिंग, इसको हम बोलते हैं कोडिंग, कोडिंग स्ट्रैंड। किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इसी से इसके कोडिंग का और मैसेंजर RNA का कोडिंग सेम होता है, और इसी के पास आकर के RNA पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोमोटर को पहचानता है, इसीलिए इसको सेंस स्टैंड भी बोलते हैं। मींस इसको कौन करता है सेंस? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। प्रोकैरियोट के केस में सिग्मा फैक्टर स्कैन करता है, सेंस करता है, इसलिए इसको सेंस स्टैंड भी बोलते हैं, कोडिंग स्टैंड भी बोलते हैं। तो -35 एलिमेंट हुआ इस केस में TT GA CG। ठीक है, इसमें भी TT GA, इस केस में, इस केस में सॉरी, इस केस में ये अब -30 एलिमेंट हो गया, -75 एलिमेंट में। इस केस में GG NCAA TCT। ठीक है, ये होता है, इसका कम्प्लीमेंट्री आ जाएगा, इसका कम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। तो इस जिस स्टैंड को ट्रांसक्राइब करेंगे उसको हम बोलते हैं एंटीसेंस स्टैंड। ठीक है, एंटीसेंस स्टैंड, और इसलिए इसकी ट्रांसक्राइब हो रही है तो इसको हम कहेंगे टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड, और नॉन कोडिंग स्टैंड, नॉन कोडिंग स्टैंड, और इसकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है तो ये ट्रांसक्राइब्ड स्टैंड हो गया। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो पूरा है, ये जो पूरा प्रोमोटर रीजन है इज माइनस, प्रोकारियोटिक के केस में -10 एलिमेंट से -35 एलिमेंट क्या है? प्रोमोटर रीजन है। क्या है? प्रोमोटर रीजन है, जहां पे आके RNA पॉलीमरेज जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। ठीक है, ये है -10 एलिमेंट टू -35 एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे जाकर के क्या होगा, RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करेगा, एंटीसेंस स्टैंड को पढ़ेगा, टेम्पलेट स्टैंड को, इसलिए इसको टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। और किस स्टैंड से इसकी कोडिंग सेम होगी? इस स्टैंड से सेम होगी। डिफरेंस क्या होगा? T की जगह सिर्फ U होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चरल जीन, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन रीजन, ट्रांसक्रिप्शन रीजन जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगी, और ये इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन, क्योंकि इसी जीन का DNA किसी फंक्शनल सेगमेंट का क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है टर्मिनेटर, टर्मिनेटर फैक्टर होते हैं जिससे कि टर्मिनेट हो जाता है। इन केस ऑफ इसमें क्या है? रो फैक्टर, इसमें है रो फैक्टर जो कि टर्मिनेट करता है प्रोकारियोट को। और भी कोडोन इन केस ऑफ यूकारियोट में स्टॉप कोडोन होते हैं। ठीक है, यूकारियोट में क्या होते हैं? स्टॉप कोडोन होते हैं जिससे कि टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेटर है। और ये रीजन क्या है? ये रीजन है स्ट्रक्चरल जीन का, जो कि ट्रांसक्राइब होता है। ट्रांसक्राइब कौन होगा? टेम्पलेट स्टैंड की मदद से हम ट्रांसक्राइब होगा, RNA पॉलीमरेज पढ़ेगा, और ये इसका
10 एलिमेंट टू -75 एलिमेंट, ये आपका आ गया प्रोमोटर रीजन। ये क्या करता है, यहाँ आरएनए क्या जुड़ रहा है, दोनों प्रोमोटर रीजन में आरएनए पॉलीमरेज, और इसके 7 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं जो आके जुड़ते हैं, और इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, +1, इसीलिए इसको +1 कहते हैं। और फिर ये स्टार्ट हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, और ये ट्रांसक्राइब करेगा, किस स्टैंड को ट्रांसक्राइब कर रहा है, किस कैसा बनेगा, इस स्टैंड को ट्रांसक्राइब करेगा, इसलिए इसको टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। इसको नन कोडिंग स्टैंड कहते हैं, इसलिए इसको एंटीसेंस स्टैंड कहते हैं। इसको ट्रांसक्राइब स्टैंड कहते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये दिख रहा है, ये फिर से है, ये आपको दिख रहा है, ये किस किस केस में है, ये केस है हमारा इसके केस में, प्रोकारियोट के केस में। ठीक है, प्रोकारियोट में ये दिख रहा है, ये प्रोमोटर रीजन है, -10 टू 35, -35 एलिमेंट प्रोमोटर रीजन है, जिसको कौन आके जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, स्कैन करता है, खोजता है कहाँ है प्रोमोटर, और आरएनए पॉलीमरेज की मदद से +1 साइड से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, और इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। जो डीएनए के जिस सेगमेंट्स का हम ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। और इस कारण ये जो स्टैंड जो ट्रांसक्राइब हो रहा है, उसको हम टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं, टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। ठीक है, और जिस स्टैंड पे प्रमोटर है, उस स्टैंड को हमेशा हम कोडिंग स्टैंड कहते हैं और सेंस स्टैंड कहते हैं। कोडिंग और सेंस स्टैंड कहते हैं। ठीक है, प्रोमोटर हमेशा कहाँ रहता है, 5 प्राइम में अप स्ट्रीम में, कहाँ रहता है, 5 प्राइम में अप स्ट्रीम में। और उसके नेक्स्ट वाले का क्या होगा, एंटी सेंस स्टैंड, एंटी सेंस स्टैंड, जो कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंटी सेंस स्टैंड, इसी को टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं, इसी को हम नन कोडिंग स्टैंड कहते हैं, इसी को हम ट्रांसक्राइब स्टैंड कहते हैं। और यहाँ पे फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है, मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनाता है, इसकी कोडिंग सेम होती है किससे, ये कोडिंग स्टैंड से, 5 प्राइम टू 3 प्राइम के स्टैंड से। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे टर्मिनेटर आएगा, टर्मिनेटर से टर्मिनेट हो जाएगा, और मैसेंजर आरएनए जो ट्रांसक्राइब होगा, तो प्रोकार्योट के केस में तो ये साइटोप्लाज्म में ही होता है, तो साइटोप्लाज्म में ही कपल होके फिर ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, जैसे कि अगर यहाँ पे अगर देख ले, ये हमारा कोडिंग स्टैंड है, ये कोडिंग स्टैंड है, और ये हमारा नन कोडिंग स्टैंड है। नन कोडिंग स्टैंड को हम एंटी सेंस स्टैंड भी कहते हैं, इसको हम टेम्पलेट स्टैंड हम कहते हैं, टेम्पलेट स्टैंड, और इसको हम ट्रांसक्राइब स्टैंड भी कहते हैं। कोड सॉरी कोडिंग कोडिंग स्टैंड इज ऑल्सो नोन एज सेंस स्टैंड। अगर हमारा यहाँ पे है, अगर सीक्वेंस है ATGC CGAT, तो इसमें जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसकी कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगी, टी का A, G का C का G, C का GC T एंड देन A। अब जब मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब करेगा तो किसको करेगा, दैट इज ए टेम्पलेट स्टैंड, नन कोडिंग स्टैंड, एंटीसेंस स्टैंड, और इसको ट्रांसक्राइब स्टैंड भी कहते हैं। तो मैसेंजर आरएनए इसको ट्रांसक्राइब करेगा, और ये बनेगा, इसकी जगह पे टी के जगह पे यू आ जाता है। ठीक है, आरएनए के केस में तो टी का यू। ठीक है, इज ए क्लियर। तो टी का क्या हो गया हमारा, यहाँ पे टी का ए हो गया, ए का यू, सी का जी का सी, देन GC, देन G, देन A, देन U। अब यहाँ अंतर सिर्फ यहाँ क्या आ जा रहा है, टी के जगह ये यू आ गया, देन टी के जगह यू आ गया, बाकी कोडिंग सेम है। दिस इज द रीजन इट इज ऑल्सो नोन एज ए कोडिंग स्टैंड, बिकॉज द जो इसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, कोडिंग स्टैंड एंड मैसेंजर कोडिंग स्टैंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज इक्वल टू द मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, इसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सेम होता है। दिस इज द रीजन इट इज ऑल्सो नोन एज ए कोडिंग स्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट।
ये देखिए, आपको ये प्रमोटर का है, ये आपको दिख रहा है, ये देख लीजिए, इसमें इस तरह से रहता है। ये हमारा टाटा बॉक्स हो गया, और इसके आगे हो गया हमारा ये TTGA-35। ये रीजन हमारा हो गया, ये रीजन हमारा है, दिस रीजन इज ए प्रोमोटर रीजन, दिस रीजन इज ए प्रोमोटर रीजन, प्रोमोटर रीजन। और ये हमारा क्या है, प्रोमोटर एलिमेंट है। +1 से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी स्ट्रक्चरल जीन। और यहाँ फिर ट्रांसक्राइब होने के बाद टर्मिनेटर पे विद द हेल्प ऑफ प्रोकारियोट में रो फैक्टर से टर्मिनेट हो जाएगा। इसकी दो तरह की होती है, एक रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन और एक रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन होती है। और इन केस ऑफ यूकारियोट में तो हमारा टर्मिनेशन स्टॉप कोडोन से होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये हमने बता दिया। प्रोकारियोट के केस में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर -10 to -35 है, प्रोमोटर रीजन कहते हैं। +1 से स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकारियोट के केस में -10 to -75, दैट इज ए डाउन स्ट्रीम है 5 प्राइम एंड में। और इसको हम प्रोमोटर फैक्टर है, जहाँ पे RNA पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके जुड़ते हैं और स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड। ये है चॉइस ऑफ टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड कौन सा स्टैंड टेम्पलेट होगा, वो डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करेगा प्रोमोटर। जिस स्टैंड से प्रोमोटर आके जुड़ेगी उसी डायरेक्शन में RNA पॉलीमरेज उसको ट्रांसक्राइब करेगा। RNA पॉलीमरेज ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से करता है, RNA पॉलीमरेज ऑलवेज इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, तो प्रोमोटर रीजन कहाँ है, 5 प्राइम स्ट्रीम में है, जिसको अपस्ट्रीम भी कहते हैं। और उससे रिलीवेंट प्रोटीन्स RNA पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके जुड़ता है और ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन करता है। ठीक है, सो ऑलवेज प्रोमोटर इज लोकेटेड एट 5 प्राइम एंड विच इज आल्सो नोन एज अपस्ट्रीम। ठीक है, तो इस दिख रहा है आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इसको हम कहेंगे कोडिंग स्टैंड। कोडिंग स्टैंड और सेंस स्टैंड, क्योंकि यहाँ पे टाटा बॉक्स आके जुड़ा हुआ है और इस कारण इसके यहाँ पे वैसी सीक्वेंस है। और 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये हमारा हो जाएगा एंटी सेंस स्टैंड। एंटी सेंस स्टैंड, एंटी सेंस स्टैंड, इसी को हम एंटी कोडोन या नॉन कोडिंग भी कह देंगे। एंटी एंटी कोडिंग या नॉन कोडिंग। और इसको हम टेम्पलेट स्टैंड इसलिए कहते हैं कि किसी की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, यहाँ पे भी आप दिख रहा है, इसको भी देखिए कोडिंग स्टैंड है। ये ATGA TC और ये RNA इसका ट्रांसक्रिप्ट बनाया ये करके। और ये हमारा टेम्पलेट स्टैंड है, आप दोनों की देख लीजिए, तो कोडिंग स्टैंड और RNA की सेम हो रही है, एकदम डिफरेंस क्या आ रहा है, T के जगह U आ जा रहा है। दिस इज ओनली। सो प्रोमोटर टेम्पलेट स्टैंड एंड कोडिंग स्टैंड क्लियर हो गया आप लोगों को। टेम्पलेट स्टैंड को हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड ही हमारा जो वो है वो डिसाइड करेगा कि प्रोमोटर डिसाइड करेगा कौन सा स्टैंड का ट्रांसक्रिप्शन होगा। और टेम्पलेट स्टैंड को हम एंटी सेंस स्टैंड कहते हैं, एंटी कोडिंग स्टैंड कहते हैं, ट्रांसक्राइब स्टैंड कहते हैं। प्रोमोटर इन यूकारियोट के केस में 7 टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जुड़ते हैं और वो फिर मदद करते हैं टाटा बॉक्स के मदद से फिर, और -25 से -35 सीक्वेंस में, और फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। सो आई होप इट इज यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। ये प्रोमोटर है, किस तरह से जुड़ता है ये दिख रहा है, प्रोमोटर है, RNA पॉलीमरेज आके जुड़ रहा है और इस तरह से जीन की ट्रांसक्रिप्शन कर रही है, इसके साथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जुड़ता है, वो टाटा बॉक्स को पहचानता है -10 पोजीशन से। प्रिब्नो बॉक्स इनकी सब प्रोकारियोट बोलते हैं, और ये प्रेशर प्रोटीन वगैरह के जुड़ते हैं और तब फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ये दिख रहा है आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ठीक है।